नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार राजपूत। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 1 व वर्ग 2 होने जा रही है, साथियों उसमें हम मुख्य सब्जेक्ट संस्कृत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथियों अब हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। साथियों अब हम यहाँ पर जो टॉपिक है वेद परिचय, इससे रिलेटेड जितने भी संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे पेपर में, उनको हमने फैक्ट के रूप में वन लाइनर रूप में यहाँ पर कलेक्ट किया है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जय हिंद अकेडमी बाय आशीष सर को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथियों अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों हम बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत, जिस साथियों का संस्कृत मुख्य विषय है, हम संस्कृत से रिलेटेड वेद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। साथियों वेद, पहला है वेद। वेद है प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। शाब्दिक अर्थ में पूछे कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अब जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। संस्कृत में वेद कितने हैं? 4। क्रमबद्ध तरीके से इनको याद करना है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और अंतिम यानी चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है। तो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे पहला वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद प्रथम वेद है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 मंडल है तथा सूक्तों की संख्या 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। दूसरे वेद के बारे में जानते हैं साथियों, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? इसमें कार्य यानी क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का विवरण यजुर्वेद में किया गया है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। ईश्वर की उपासना की जाती है सामवेद में। उपासना, संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्रों का प्रयोग किया गया है सामवेद के अंतर्गत, यानी संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। इसमें गीतों से संबंधित ज्ञान है, संगीतमय मंत्रों का प्रयोग किया गया है। अपना आता है लास्ट चौथा वेद अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 कवितामयी मंत्र हैं। कवितामयी मंत्र किस में है? अथर्ववेद में। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वेद क्या है, तो आपौरुषेय वाक्यम। वेद एक आपौरुषेय वाक्यम है। इसी को किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी ये आपौरुषेय है, ईश्वरकृत है, यानी ईश्वर के मुख से इनको सुना है। वेदास्ति यानी श्रुति, वेदों को श्रुति भी कहते हैं, यानी किसी के मुंह से सुनना श्रुति है। वेदों का विभाजन किसने किया? क्वेश्चन बनता है कि वेदों का विभाजन किसने किया, तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मीमांसा की दृष्टि से वेद कितने प्रकार के हैं? मीमांसा की दृष्टि से भी वेद 4 प्रकार के होते हैं।
विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? संहिता। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, सामवेद के अंतर्गत संगीत का वर्णन है, संगीत सम्राट है सामवेद, और अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित यानी आयुर्वेद का ज्ञान किया गया है। वेद, अब क्वेश्चन बनेगा कि वेद त्रयी समूह क्या है? वेद जो एक वेद त्रयी होता है उसमें 3 वेदों को शामिल किया जाता है, एक वेद को शामिल नहीं किया जाता। तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, और वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? तो अथर्ववेद नहीं आता। ये तीनों वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। त्रयी वेदस्य संज्ञा, वेदस्य की त्रयी शब्द है जो वेदस्य की संज्ञा है। आर से परंपरा के अनुसार वेद आप और से हैं। कोई सी परंपरा के अनुसार वेद पूछ ले तो आप और से ही माना गया है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है ये वर्णित। जे श्रुति कहते हैं वेदों को, यानी ईश्वर के मुख से सुना गया है। वेद त्रयी में अर्थवेद की गणना नहीं की जाती है। का कथ्यते वेद निंदका, कौन से लोग वेदों की निंदा करते हैं? जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो वेदों की निंदा करते हैं, नास्तिक। धर्म का मूल स्रोत क्या है? तो धर्म का मूल स्रोत है वेद। धर्म का मूल स्रोत क्या है? वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन सी मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहाँ पर हम सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। क्वेश्चन पूछ ले कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10,600 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना जो मुख्य विषय संस्कृत से वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा देना चाहते हैं। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों और साथियों के साथ में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना। साथियों, इसी तरह आप अपने भाई पर प्यार बनाए रखें हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।